वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो फोर्थ पार्ट में देखते हैं कि एल्योर रिपोर्ट को कैसे इंप्लीमेंट करें। चलते हैं अपने पायचाम पर। एल्योर रिपोर्ट से पहले एक बार ये देख लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था, ये सेलेनियम हेल्पर। तो इसमें मैं इनिट की स्पेलिंग में मिस्टेक करा था, तो इसलिए वो एक एरर आ रहा था। वो क्या था, फीचर्स फाइल में स्टेप फाइल के अंदर यहाँ पर वो उसे ले नहीं रहा था कॉन्टेस्ट डॉट ड्राइवर को। फिर मैंने बाद में देखा तो मैं स्पेलिंग मिस्टेक करा था इनिट की, तो अब ले रहा है। तो इस तरीके से मैंने अपनी एक हेल्पर फाइल बना दी। तो आप इसे एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। मैं गिटहब की लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो देखिए, पहले ओपन पेज बनाया मैंने। तो ओपन पेज में हम लॉग इन यूआरएल पास कर रहे हैं। तो अगर मैं ओपन पेज पे जाता हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वही ये ड्राइवर डॉट गेट। किसी पेज को ओपन करने के लिए हम ड्राइवर डॉट गेट करते हैं ना, वही। और पेज यूआरएल को हम यहाँ पास कर रहे हैं। सेम मैंने एक और मेथड बना दिया, इंसर्ट टेक्स्ट इन इनपुट फील्ड। तो इसमें हमें क्या चीज़ पास करनी होती है, एक तो लोकेटर पास करना होता है, और एक जो हमें इंसर्ट करना है टेक्स्ट, वो। लोकेटर के लिए भी मैंने एक और फाइल बना दी है यहाँ पर, लोकेटर्स। तो लोकेटर को मैं यहाँ पर सेपरेटली स्टोर करवा रहा हूँ। तो एक बार इस मेथड पे जाकर देखते हैं। तो देखिए, बेसिकली होता क्या है कि जब हम वो बाय यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर बाय, और यहाँ पर हम उसका एक्स पाथ लिखते थे। तो जो बाय है वो क्या करता था, जैसे कि इसका ही मैं अगर ये करके इसकी जगह बाय डॉट एक्स पाथ करूं, एक बार इस बाय को इंपोर्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो एक बार हम इस बाय पे जाकर देखते हैं। तो इस पे जाने के लिए मैं करता हूं कंट्रोल प्लस इस पे क्लिक। तो देखिए, अगर हम लिखते हैं ना बाय डॉट एक्स पाथ, तो हमें ये रिटर्न करता था एक्स पाथ। और हम लिखते थे बाय डॉट आई डी, तो हमें ये आई डी रिटर्न करता था। तो मैंने इसी एक्स पाथ को ना अपने लोकेटर में लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि ये जो हम लोकेटर बना रहे हैं हमेशा एक्स पाथ से होगा। ये आईडी से भी हो सकता है, या ये सीएसएस से भी हो सकता है। तो जिससे भी होगा वो हमारा फर्स्ट पैरामीटर है इस डिक्शनरी का, मतलब की है। और जो लोकेटर है वो उसकी वैल्यू है। तो बेसिकली जो हम बाय करके लाइक बाय डॉट एक्स पाथ करते थे, तो हम ये लिखते थे वहां पर। कहां पर, यहां पर। ठीक है, तो बाय डॉट एक्स पाथ का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर हमें क्या चाहिए होता है, एक्स पाथ। क्योंकि बाय डॉट एक्स पाथ की वैल्यू क्या है, बाय डॉट एक्स पाथ की वैल्यू ये है, एक्स पाथ। तो मैं डायरेक्टली लोकेटर्स में ही मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ ये एक्स पाथ। तो इससे दो काम हो रहे हैं, एक तो हमारा आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये लोकेटर हमने कैसे बनाया है, एक्स पाथ से बनाया है। और वही हमें वैल्यू वहां पर चाहिए भी होती है। तो यही मैं वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट वहां पर डाल रहा हूँ, यहाँ पर ये। तो ये मतलब पाइथन का बेसिक है। जैसे अगर आपको बेसिक आते होंगे तो आपको समझ रहोगे मैंने यहाँ पर क्या लिखा है। बाकी मैं जो पाइथन बेसिस का ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, उसमें जब मैं डिक्शनरी का निकालूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। तो वहां से आपको और क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली ये रिटर्न कर रहा है हमारे ये फर्स्ट पार्ट। और जो सेकंड वाला लिखा है मैंने, वैल्यूज, तो वैल्यू होती है डिक्शनरी में ये। तो ये रिटर्न कर रही है ये चीज़। तो हम ये हमारे ये दोनों यहाँ पर यूज हो गई कि यहाँ पर एक्स पाथ आ गया, यहाँ पर वो लोकेटर आ गया। अब डॉट सेंड कीज लिखते हैं हम सेलेनियम में, और हमें उसके अंदर डालना क्या है, वो इनपुट टेक्स्ट डालना है। क्योंकि हम यहाँ पर दो चीज दे रहे हैं ना, लोकेटर और इनपुट टेक्स्ट। तो इसको मैं रिवर्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने इंसर्ट निकाल दिया। सेम ऐसे क्लिक के लिए मैंने क्या बनाया, फाइंड एलिमेंट। तो फाइंड एलिमेंट वही, अगर एक्स पाथ है तो यहाँ पर एक्स पाथ आ जाएगा और उसके लोकेटर की वैल्यू आ जाएगी। और डॉट क्लिक, क्योंकि मुझे क्लिक करवाना है। तो सेम वेट के लिए भी मैंने ऐसे ही किया ये। तो ये ईजी है, एक बार आप बस गो थ्रू करना, आपको क्लियर हो जाएगा। इसको मैं रिवर्ट कर देता हूँ। बाकी मैंने यहाँ पर एक वेब ड्राइवर की अलग से बना ली है फाइल। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन बना दिया जिसमें गेट क्रोम ड्राइवर है, और यहाँ पर मैं वेब ड्राइवर बना रहा हूँ। और इसको मैं यहाँ पर इन्वायरमेंट में फिर कॉल कर रहा हूँ। तो इस फाइल से मैंने वेब ड्राइवर कॉल किया और उससे मैंने वो फंक्शन कॉल कर लिया, गेट क्रोम वेब ड्राइवर। तो इसमें आप इंप्रूवमेंट के नाम पे यहाँ पर डॉक स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं। डॉक स्ट्रिंग का क्या मतलब है, जैसे देखिए ये एक स्ट्रिंग है ना, ये बता रही है कि ये क्लास क्या है। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब चलते हैं एल्योर रिपोर्ट की तरफ। तो एल्योर रिपोर्ट से पहले हम एक फाइल बना लेते हैं, न्यू पाइथन फाइल, जिसका नाम हम रख देते हैं रन डॉट बैट। ये एक बैट फाइल होगी, ऐड कर देता हूँ इसे। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर बिहेव लिखता हूँ, ये मैंने पाइथन फाइल बना दी है।
तो एक बार इसे रीनेम कर देते हैं, इसे .py हटाते हैं। तो मतलब बैट फाइल से फ़ायदा क्या है, जैसे कि अगर मुझे ये फ्रेमवर्क चलाना है तो या तो मैं पूरा पाइचार्म ओपन करूंगा, फिर टर्मिनल पे जाऊंगा, फिर वहाँ से रन करूंगा। तो इससे बेटर है कि मैं एक फाइल बनाता हूँ, अगर मैं इस फाइल पे डबल क्लिक करूंगा तो ये पूरा चल जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर बैट फाइल बना दी, तो मैं एक बार राइट क्लिक करके रन कर देता हूँ। अगर आपके में ये रन का नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप इसकी लोकेशन पे जाइए, ओपन इन एक्सप्लोरर, तो मैं अपने उसी पाथ पे पहुंच गया और यहाँ पर देखिए रन वाली बैट फाइल है, तो मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ। इसमें शायद कुछ एरर आया है, तो एरर देखने के लिए मैं इसके नीचे लगा देता हूँ पॉज। एक बार इसे दोबारा रन करते हैं, तो देखिए मैंने वहाँ पर पॉज लगाया था तो इसलिए पॉज हो गया है। तो बोल रहा है बिहेव इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। ठीक है, तो मतलब देखिए हम जब टर्मिनल से चलाते थे तो जो हमारा बिहेव है वो हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट में है, बट जब हम बैट फाइल से बना रहे हैं ना तो वो हमारा ग्लोबल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल होना चाहिए। तो ग्लोबल में इंस्टॉल करने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, विंडोज +R पर करके cmd टाइप करता हूँ। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ पिप इंस्टॉल बिहेव। तो यहाँ से हमारे वो ग्लोबल में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया है, तो ये बस इसे क्लोज करके, इसे भी क्लोज करके दोबारा रन करके देखते हैं। करते हैं इस पर डबल क्लिक। अब ये बोल रहा है इसे सेलेनियम नहीं मिला, तो सेलेनियम के लिए भी हम वही करते हैं। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए चल पड़ा ये। ठीक है, तो ये एक पास हो गया है, तो इसको करते हैं क्लोज। अब देते हैं एल्योर रिपोर्ट। तो एल्योर रिपोर्ट के लिए देखिए मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर मैं अपनी ये API ऑटोमेशन वाली प्लेलिस्ट पे जाता हूँ तो देखिए जिसका थर्ड पार्ट है ना, तो वहाँ पर मैंने एल्योर रिपोर्ट के बारे में पूरा डिटेल से बताया है। बस डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पर हमारा जो है वो मैं पाईटेस्ट में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं बिहेव में इम्प्लीमेंट करूँगा। तो देखिए एल्योर रिपोर्ट इंस्टॉल करने के लिए और कॉन्फ़िगर करने के लिए ना आप इस वीडियो के ना स्टार्टिंग के 4 मिनट देख लीजिए, तो वहाँ से आपका कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो पहले मतलब हम डाउनलोड कर रहे हैं, डाउनलोड के बाद फिर हम एल्योर का पाथ सेट कर रहे हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल में, और फिर हमें एक जावा भी डाउनलोड करना पड़ रहा है और हम उसका पाथ भी सेट कर रहे हैं। तो इन 3 चीज़ों के बाद अगर हम अपना CMD खोलते हैं और इसमें हम अगर एल्योर लिखते हैं तो हमारा कुछ ऐसा चीज़ आ जाएगी, ऑप्शंस ये सब। तो मतलब हमारा एल्योर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। तो अब एल्योर रिपोर्ट बनाने के लिए जैसे हमने उस वीडियो में देखा था, हमें क्या करना पड़ता है कि एल्योर 2 पार्ट में बनती है। पहले हम एल्योर से रिजल्ट बनाते हैं, फिर उस रिजल्ट का रिपोर्ट बनाते हैं। तो अगर हम एल्योर की डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं, एल्योर पाइथन लिख देता हूँ, ये रही। तो यहाँ पर अगर हम बिहेव पर जाएं तो हमें ये चीज़ देनी पड़ेगी। तो इसे मैं करता हूँ यहाँ पर कॉपी, यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। तो ठीक है, बिहेव से तो वही है कि हमारा सारा बिहेव के चल जाएंगे, जितने भी फीचर फाइल होगी, जितना भी सब कुछ टोटल चल जाएगा बिहेव लिखने से। और अगर हमें कुछ पर्टिकुलर करना होता है तो हम देख चुके हैं पार्ट 2 में कि हमें पर्टिकुलर कैसे रन करना है। बाकी ये एल्योर की कमांड है। और यहाँ पर देखिए बोल रहा है एल्योर रिजल्ट फोल्डर, कि हमें कहाँ पर चाहिए एल्योर का रिजल्ट। तो मैं यहाँ पर एक और न्यू फोल्डर बनाता हूँ, रिपोर्ट नाम लिख देते हैं उसका। तो मुझे कहाँ पर चाहिए, रिपोर्ट स्लैश एल्योर रिजल्ट, तो मुझे यहाँ पर चाहिए। तो इस कमांड से हमारा रिजल्ट बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, उस रिजल्ट का कन्वर्ट करना है रिपोर्ट में। तो उसे कन्वर्ट करने के लिए जब हम जनरेट रिपोर्ट करते हैं तो वो इसमें नीचे है कमांड लाइन में, ये रहा। तो करता हूँ कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पर डायरेक्टरी विद रिजल्ट, कि हमारा रिजल्ट कहाँ पर है, तो हमारा रिजल्ट यहाँ पर है, कॉपी पेस्ट। और डायरेक्टरी विद रिपोर्ट, हमें रिपोर्ट कहाँ पर चाहिए, तो हमें चाहिए रिपोर्ट फोल्डर के अंदर एल्योर रिपोर्ट। ठीक है,
हाइफन हाइफन क्लीन लिख देते हैं। तो इससे ये होता है कि अगर कोई पहले रिपोर्ट पड़ी होती है तो वो मतलब पहले डिलीट हो जाती है और हमारी न्यू रिपोर्ट वहाँ पर आ जाएगी। तो रन करने से पहले एक चीज़ और देखिए, अगर हम यहाँ पर जाते हैं बिहेव पे, पाइथन बिहेव, तो पहले हमें ये एल्योर बिहेव इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो इसे मैं करता हूँ Ctrl+C और इसे हम डायरेक्टली ग्लोबल में डाल देते हैं। तो मैं अपना CMD खोल के यहाँ पर कर देता हूँ। ओके, तो स्टेप सिंपल है। पहले मतलब आप उस वीडियो के स्टार्टिंग 4 मिनट देख लेना, तो उससे आपका सारा सेटअप हो जाएगा एल्योर का। फिर उसके बाद ये कमांड्स डालनी है। इस कमांड के बारे में मैं इन डिटेल उसी वीडियो में बता चुका हूँ, एक एक चीज़ के बारे में। तो एक बार से रन करके देख लेते हैं। हम चलते हैं अपने इस पे, रन पे करते हैं डबल क्लिक, तो क्रोम ड्राइवर खुल गया है, टेस्ट केस चल रहा है। ठीक है, ड्राइवर एग्जीक्यूटेड, ड्राइवर क्लोज्ड। एक बार अपने चलते हैं इसके ऊपर रिपोर्ट के अंदर, तो एल्योर रिपोर्ट भी आ गई, एल्योर रिजल्ट भी आ गया। अब ये रुका नहीं है, ठीक है, तो वो क्लोज हो चुका है। तो रिपोर्ट ये रही हमारी और रिजल्ट ये रहा। तो रिजल्ट में तो बस बेसिकली रिजल्ट होता है और इस रिजल्ट से ना वो रिपोर्ट बनाता है। तो हमें क्लिक करना है इस पे index.html पे, डबल क्लिक करके यहाँ पर मैं इसे क्रोम से खोल देता हूँ। तो देखिए एक ही टेस्ट केस था, और अगर हम बिहेवियर्स पे जाते हैं तो ये टेस्ट केस है और इसके अंदर यहाँ पर 2 स्टेप्स हैं। बाकी अगर आपको डिटेल में देखना है कि कैटेगरी को कैसे चेंज करें और ये सब सूट्स और ओवरव्यू ये सब क्या है, यहाँ पर इन्वायरमेंट कैसे इंप्लीमेंट करें, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप ये थर्ड पार्ट ज़रूर देखें इसका। बाकी अभी इस एल्योर में एक चीज़ रह गई है कि यहाँ पर ना लॉग्स नहीं आ रहे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लॉग्स को कैसे इंप्लीमेंट करें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।